अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मुराद ये है कि कोई भी दो पॉइंट्स हों, फॉर एग्जांपल ये ए और बी है, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि इनमें कितना डिस्टेंस है। ए के भी कोई कोऑर्डिनेट सेट होंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट सेट से मुराद वैल्यूज़ इनकी कोई एक्स वाई और वाई पे, लाइक ऐसे इधर एक शेप है, एक लाइन है इधर ए और बी, इसका हमने फासला मालूम करना है। इसकी भी एक्स वाई वैल्यू कोई होगी और इसकी भी कोई एक्स वाई वैल्यू होगी। सेम ऐसे अगर ए की वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल x1 y1 है और बी की वैल्यूज़ x2 y2 है, तो इनके द्वारा डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 एंड स्क्वायर रूट। इधर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 2 3 और बी की वैल्यूज़ हमारे पास है 4 1। अब हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बी डिस्टेंस। फार्मूला पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद डी की जगह हमारा ए बी आ जाएगा। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। सेम ऐसे ये x2 है और ये y2 है। x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2। अब इधर ब्रैकेट्स इस्तेमाल होंगी, ये मॉडुलस का साइन इस्तेमाल नहीं होगा। प्लस y2 1 और y1 जो है वो 3 है और स्क्वायर रूट 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ये आ गया 8 अंडर रूट। 8 अंडर रूट को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो ये निकलती है, यानी कि 8 अंडर रूट की जगह ये भी लिखा जा सकता है। ये दो एक दफ़ा सिंपल तौर पे बाहर आ जाएंगे और अंदर आ जाएगा 2 अंडर रूट। यही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस है, अगर आपको उसमें कोई यूनिट्स दिए हुए हैं, कोई सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, जो भी यूनिट्स दिए हुए हैं, तो आपने वो साथ लाजमी लिखने होते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ए हमें दिया हुआ है फॉर एग्जांपल -5 और 7 और बी हमें दिया हुआ है -1 और 3। देखिए अब डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट। अब हमने ए बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया मॉड की फॉर्म में। अब x2 माइनस 1 माइनस ये फार्मूले का और x1 माइनस 5, इसको आप ब्रैकेट में लिखे ऐसे और होल का स्क्वायर। y2 3 है, y1 7 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गलती करते हैं वो इस स्क्वायर को खोल देते हैं ऐसे, हालांकि ये स्क्वायर टोटल का है। पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर वाले को हल करेंगे। -1 ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और ये उसका स्क्वायर है, प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये आ गया -1 प्लस 4 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट 32 स्क्वायर रूट। अब इसकी आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो 2 की फॉर्म में भी आ जाएगी, लेकिन मैं इसको इजीली ऐसे लिख देता हूँ 2 × 4 × 4
अब देखें 4 का पेयर है तो वो एक 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट अंदर। अगर यूनिट्स दिए होंगे तो आपने यूनिट्स में इसका आंसर लिख देना। अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। जिसमें एक्सरसाइज 9.1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 उसका स्टेट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर्स ऑफ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें डिस्टेंस का फार्मूला मालूम होता है कि डिस्टेंस का फार्मूला है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और स्क्वायर रूट उसका। हम बस हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमारा इंशाल्लाह आंसर आ जाना है। देखें x, अब d क्या है वैसे ए बी, आपने ए बी को लिख दिया ऐसे x2 7 x1 9, अब इधर हम ब्रैकेट्स लगा लेंगे। y2 2 है, y1 भी 2 है। 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो ये 4 अंडर रूट आ गया और इसका आंसर क्या आ गया 2। अब बाकी सवाल देखते हैं। जिसमें पार्ट बी और पार्ट सी, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हमें, यानी कि पॉइंट्स दिए हुए हैं और बी के, हमने इनमें वैल्यूज पुट की। देखें ये वाला केस आ गया, y2 माइनस 6 है, ये माइनस फार्मूले का है और ये y1 की वैल्यू है। माइनस माइनस प्लस होगा, उसके बाद में स्क्वायर होगा। देखिए 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा तो 1 प्लस 0 1 अंडर रूट, और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, यही आंसर होगा। अब सी पार्ट, फार्मूला हमने लगाया डिस्टेंस का, वैल्यूज पुट की, तो इसको ध्यान से आपने सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस 8, ये पहले होगा, स्क्वायर बाद में लेंगे। इसका टोटल आंसर आ जाएगा 196 अंडर रूट और 196 अंडर रूट 14 का स्क्वायर रूट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट डी स्टूडेंट्स, ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए और बी के। देखिए डिस्टेंस निकालना है तो ए बी, x2 माइनस 4 है माइनस फार्मूले का, और ये x1 माइनस 4 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस फार्मूले का और 2 अंडर रूट y1 और उसका स्क्वायर। ये देखिए माइनस 4 प्लस 4 और उसका स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। हल करने के कई तरीके हैं, मैं इनमें से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ। देखो माइनस कॉमन निकालने का मतलब कि -1 कॉमन निकाला है, चलिए 1 भी लिख देता हूँ, ना भी लिखेंगे कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट और होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखिए ये -4 प्लस 4 0 का स्क्वायर आ गया, प्लस ये अब स्क्वायर इन दोनों का है। देखिए -1 का स्क्वायर और 3 प्लस 2 अंडर रूट का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। अगर माइनस कॉमन निकालते तो इधर वैसे ही उसने प्लस हो जाना था। अब देखिए -1 का स्क्वायर, ये 0 तो 0 ही हो गया, -1 का स्क्वायर 1 और ये 3 प्लस 2 अंडर रूट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब 1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करने से, तो ये अकेला हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ए बी डिस्टेंस जो है हमारा वो निकल आया 3 प्लस 2 अंडर रूट। एक दफ़ा फिर बता दूं, देखिए ये तो वैसे ही 0 हो गया ना, -3 माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर है,
यानी कि टोटल का स्केयर है। अगर हम इधर से कुछ कॉमन निकालते हैं तो वो भी स्केयर की सूरत में कॉमन निकलेगा, और उसका -1 का स्केयर या खाली माइनस भी हम कॉमन निकालते तो माइनस का भी स्केयर प्लस हो जाता था, ये भी प्लस हो के इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको, एंड पे इसका स्केयर इसके अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो 3 + 2 अंडर रूट हमारा आंसर आ गया। लेट्स नो ई पार्ट। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की तो हमारा देखिए इधर 7 का स्केयर आ गया। पिछले सवाल में मैंने इसको स्केयर को हल करके कर लिया था। करने का मकसद ये है कि आपको सब तरीके पता चलें। इधर ये स्केयर अंडर रूट से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। आप 7 का स्केयर 49 अंडर रूट लिख के तो फिर वो भी 7 आ जाना था, तो ऐसे भी 7 आ गया। लेकिन इस सवाल में देखिएगा, लास्ट वाले में ये हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इधर हमारा हल करके -5 का स्केयर और अंडर रूट, इधर हम स्केयर अंडर रूट से कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हम इधर इसको ऐसे ही हल करेंगे कि -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो वो हमारा +25 आएगा। अगर हम स्केयर को अंडर रूट से कैंसिल कर देते तो ए बी की वैल्यू आ जानी थी -5, और डिस्टेंस बेटा कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए हम इसको टोटली -5 का स्केल लेंगे पिछले सवालों की तरह, वो 25 आएगा, और 25 अंडर रूट का मतलब है 5, और यही इसका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट है लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A। देखिए हम इसको ड्रा कर लेते हैं साथ में। ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, हमें मालूम है ये x एक्सिस होते हैं और ये y एक्सिस होते हैं। वो कह रहा है जी P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट यानी कि x की वैल्यू A है, एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस, और इधर कोई भी पॉइंट है Q y एक्सिस पे, क्योंकि ये हमें मालूम है y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, विद y कोऑर्डिनेट B, यानी कि इसमें Q की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू जो है वो B है। वो कह रहा है जी P और Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। देखिए अब P और देखिए जब P की वैल्यू A होगी यानी कि x एक्सिस की वैल्यू A है तो इधर y की वैल्यू 0 है। सेम ऐसे ही जैसे इधर y की वैल्यू B है तो x की वैल्यू 0 है, तो इधर उसने हमने 2 दिए हुए हैं, हमें ये मालूम है ये x की है और ये y की वैल्यू है, तो हम इससे ना ये अपने ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं। आप इधर स्टेटमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा एज, यानी कि इसका सोल्यूशन अगर स्टार्ट करूं तो एज पॉइंट P लाइज ऑन x एक्सिस, so y coordinate is 0, and Q and point Q lies on y axis, so x coordinate is 0। ये आपके समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। Therefore अब जो पहला क्वेश्चन है ये वाला a = 9 एंड b = 7, इसके ऑर्डर पेयर्स कैसे बन गए? P पे 9 आएगा और y 0, और Q पे x 0 आएगा और y आएगा 7। देखिए ये पॉइंट्स आपको समझ लग गया। Q जब 7 था तो इधर x 0 था, और इधर P पे जब ये x 9 था तो y 0 था, इसलिए हमने इसको इस कोऑर्डिनेट्स बना लिए इसके। अब हमारे लिए बड़ा इजी है, हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 स्केयर प्लस y2 - y1 स्केयर और अंडर रूट। देखिए डिस्टेंस हमें मालूम करना है P और Q के दरमियान, तो अब D की जगह आ जाएगा PQ। x2 हमारा 0 है, x1 हमारा 9 है और उसका स्केयर,
बाकी सवालात पिछले सवाल की तरह ही हैं, सारा तरीका वही है। y2 7 -0, देखिए ये आ गया -9 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर। -9 का स्केयर 81, 7 का स्केयर 49। 81 और 49 को प्लस करें तो 130 अंडर रूट। ये आ गई पी क्यू डिस्टेंस और यही इसका आंसर है। अब चलते इसके बाकी सवालात की तरफ। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3 और 4 सिंपल बिल्कुल वही चीज़ है। 13 अंडर रूट आ गया इसका आंसर। आप देख लीजिएगा सारी कैलकुलेशंस और ख़ुद करिएगा कंप्लीट प्रोसेस के साथ, ठीक है ना। इधर मैंने अब फार्मूला नहीं लिखा, लेकिन आपको हर सवाल में फार्मूला लिखना ज़रूरी है। देखिए इसमें हमारा आधा पेयर बन गया -8 और 0 और 0 और 6, 0 -8 और होल का स्केयर, इन शॉर्ट 8 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर। अभी तो आप ये गलती हरगज़ मत कीजिएगा कि इस स्केयर को अंडर रूट से कैंसिल कर दें, इस स्केयर को भी अंडर रूट से कैंसिल कर दें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं वो। बेटा ही वो कैंसिल होते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो प्लस माइनस होगा तो फिर वो कैंसिल नहीं होते। तो इसका आंसर 100 अंडर रूट आया, और 100 अंडर रूट का मतलब है 10, क्योंकि 10 का स्केयर होता है, स्केयर अंडर रूट से इस सूरत में कटेगा। सेम ऐसे ये सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और 6 वैसे ही हमने पी और क्यू बना लिए। तो ये देखें -2 अंडर रूट स्केयर का मतलब ये है कि माइनस का यानी -1 है, तो 1 चूँकि हम लिखते नहीं है तो माइनस का स्केयर प्लस हो गया, और ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो गए, खाली 2 आ गया। इस सवाल में से यही पॉइंट था थोड़ा समझाने वाला, तो मैंने कहा वो आपको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। वैसे भी देखें आप जब -2 अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे -2 अंडर रूट से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 अंडर रूट का स्केयर आ जाएगा, तो ये स्केयर इससे कैंसिल, तो खाली 2 ही रिमेनिंग रहेगा। और 1 का स्केयर 1 और 3 अंडर रूट इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे वही इसको ध्यान से 0 + 9 आ जाएगा इधर, 9 का स्केयर प्लस 16। एक तो फिर बता दूं कि ये स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल नहीं होता, सिंगल वैल्यू होगी तो फिर कैंसिल हो जाएगा। जैसे एक सवाल में हमारा 100 अंडर रूट आया था, उसका हमने आंसर 10 लिख दिया था। क्यों लिख दिया था? क्योंकि 100 10 का स्केयर होता है, और स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया था। 9 9 81, 16 इसमें ऐड हुआ तो 97 अंडर रूट, ये हमारा आंसर। सो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 9.2 के सवालात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इसलिए कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।